जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, चौधरी साहब जैसा हो, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, लीडर कैसा हो, चौधरी साहब जैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, चौधरी साहब जैसा हो, चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, 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 गनी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी साहब। अगर आप इन मुश्किलात से निकलना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें तिब्बी सहूलियात बेहतर से बेहतर मुहैया हो, आप चाहते हैं कि हमें रोड की सहूलियत बेहतर से बेहतर, इंशाअल्लाह सब मिलकर हम जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब को जताएं, या किसी पार्टी में भी जाएं, या किसी पार्टी के साथ भी जो है अपने जो मकासद को ये जितना बेहतर जो है सियासी चीजों को समझ सकते हैं, मैं और आप नहीं समझ सकते, इसलिए ये उस पार्टी के साथ जाएंगे जो आपके का काम करेगी, जो आपकी नुमाइंदगी करेगी, जो आपकी जरूरियात को समझेगी, जो यहाँ से यहाँ के लिए फर्ज जो है मुहैया करेगी, इसलिए कि ये इनका काम करने का इरादा है। अगर सिर्फ इलेक्शन के दिनों में बेवकूफ बनाने का इरादा होता तो ये शायद किसी पार्टी में न जाते और अपने तौर पर खड़े होकर भी ये जो इंशाल्लाह जीत सकते थे, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये किसी आला पार्टी के साथ जिस मिशन पे हम जा रहे हैं वो भी बड़ा अहम है, वो आने वाले 5 साल में हमारी तामीर और तरक्की किस रास्ते पे हो सकती है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ संवर सकता है, हमारे मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, उसके लिए आपने एक नुमाइंदा चुनना है, आपने अपना एक खिदमतगार चुनना है। आज तक आपने 70 साल में लीडर चुने और आप जिस तरह सुबह से यहाँ तशरीफ फरमा आराम से बैठे हुए साथियों की बातें सुन रहे हैं, हमारे पास यहाँ लोरन से, हमारे पास अड़ाई से, मंडी से, जालिया से, बदार से और सब्जियां से लोग आए हुए हैं, साथरा ब्लॉक से लोग आए हुए हैं। मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है, आपने ज्यादा नहीं 1-2 घंटे 1-1.5 घंटा सब्र करना है। मैं आपके मशवरा सुनने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे अपनी तकरीर आपको नहीं सुनानी है, इसलिए मैं हर इलाका के एक आदमी से बात सुनना चाहता हूँ और उसके लिए आप इत्मीनान से बैठे रहेंगे। आपका कीमती वक्त जरूर है, लेकिन आपके लोगों के हौसला ने, आपका साथ ने मुझे मजबूत किया है और मुझे ये उम्मीद है कि मुझे आगे भी कभी आप लड़खड़ाने नहीं देंगे, इसलिए आराम से आप सुनेंगे साथियों की बात। क्या सुनना चाहते हैं? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सुना भी है वहाँ लोगों की, मेरे साथियों ने जो तकरीरें की हैं। हमारा एक ही मकसद है, आने वाले समय इलेक्शन में हमें इलेक्शन कैसे लड़ा जाए। हम एक जमात के अंदर थे, आज जमात की अपनी टांगें जो ये कांप रही हैं, वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हमें कुर्बान करने जा रही है। इसके लिए हमने एक फ़ैसला लिया है। मेरे साथियों, मैं कल ही पहुंचा था और मेरे साथियों ने जब ये सुना कि वो पुंछ आ गया है, आज हज़ारों की तादाद में यहाँ मेरे साथी पहुँचे हैं। मैं उनका नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ, ये उनका प्यार है और मैं इस प्यार को कभी भी नहीं भूलूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है, पार्टी किसी का मैंडेट हो या ना हो, मैंडेट असल में इन लोगों के पास है और ये लोग जिसके साथ हैं वही इंसान कामयाब हो सकता है जिसके साथ मेजॉरिटी होगी। आज मैंडेट के नाम पे कोई चीज़ नहीं रह गई है। बाकी हमने मेरे साथियों ने भी वाज़ह कहा है, हमें किसी भी जमात से कोई नफ़रत नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की, हमने इनके खोखले नारे सुने, भाईचारे की बात की गई, इन्होंने सेकुलरिज्म की बातें की गई, लेकिन लास्ट पे ये हमेशा इन सारी चीज़ों को अगेंस्ट जाते हैं। ये लास्ट में बरादरियों को लड़ाते हैं, मजहबों को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हम एक अजीम मुल्क के अंदर रहते हैं, जिस मुल्क ने यहाँ के हर शहरी को, वो चाहे बॉर्डर पर रहता हो,
चाहे शहर में रहता हो, बराबर का हकूक दिया है। इस वोट की ताकत से, एक वोट की ताकत से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकता है और वही उतर सकता है। इससे बड़ा हमें राइट क्या दिया जाए कि एक हमारा आदमी जो है एक्सट्रीम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर रहता है, LOC के ऊपर, और उसकी वोट की भी वही ताकत है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के वोट की ताकत है। हम इस वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथी मेरे साथ हैं, मुझे आज पूरा यकीन दहानी करवाई है उन्होंने। हम इस आवाम की बेहतरी के लिए अनकरीब जो है वो सियासी फैसला करेंगे और किसी जमात में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो सबसे बड़ा है हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के नारे तो हम लगाते हैं, लेकिन जब हम इलेक्शन आता है ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम वहाँ बरादरियों की बात करते हैं, वहाँ मजहबों की बात करते हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वहाँ मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हमारा सबसे बड़ा एजेंडा जो होगा, वो जो चीज़ हमें विरासत में हमारे बुज़ुर्गों ने दी हुई है, वो है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारा, उसको मजबूत करेंगे। उसका हमारा दूसरा ये है भी हमारे हिंदुस्तान के गुजूर शहरियों को आज भी वो हकूक़ नहीं मिले। आज भी कई पानी के मसाइल हैं, हमारे लोग एक एक पाइप के लिए तड़प रहे हैं। आज भी पोल, एक एक पोल की, मुझे अभी कह रहे थे कुछ एक पोल चाहिए। तो इतनी अजीम मुल्क के अंदर रहते हुए जहाँ अगर तामीर और तरक्की की बात करें तो मुझे ये लगता है कि ये जो LG एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो काम इसने किए वो किसी सरकार ने नहीं किए। हम भी इसका एक हिस्सा थे, DDC बतौर DDC जो मेरे 2 ब्लॉक के अंदर काम हुआ है, पैसा तो सरकार ने दिया है तभी काम हुआ है। हम इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम इनकी तामीर और तरक्की के लिए जो बेहतर जमात लगेगी हम वहाँ जाएंगे, मैंडेट उसी के पे इलेक्शन लड़ेंगे और बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारे नौजवानों के मसाइल हैं। यहाँ बातें आज भी मैं सुन रहा था, कल भी एक लीडर कोई तकरीर कर रहा था, आज भी 370 और 35 एक ही बातें कर रहे हैं जो उन्होंने खुद दफन किया है। जब वो लोग उनकी अपनी बारी होती है तो वो मिनिस्ट्रियाँ भी ले लेते हैं BJP के साथ मिलके, तो तब खतरा नहीं होता। जब उनको किसी के खिलाफ खड़ा होना होता है तब BJP का सपोर्ट भी वो करते हैं, उनको खतरा नहीं होता है। कुर्सियाँ शेयर करने के लिए BJP अच्छी, लेकिन BJP का कहीं कोई उनका दुश्मन नाम ले ले तो वो बुरी लगती है। मेरे सामने कोई हिंदुस्तान की जमात जो आइन को तस्लीम करती है, जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहती है, वो कोई भी जमात बुरी नहीं है। उस जमात के लीडर बुरे हो सकते हैं, उनके ख्यालात बुरे हो सकते हैं, जिस तरह वो डिलीवर कर रहे हैं वो चीज़ें बुरी हो सकती हैं, लेकिन आइन एक ही है, वो बराबर का हकूक़ देता है। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के रोज़गार के मसाइल हैं, हमारे इलाका जात की डेवलपमेंट के मसाइल हैं, उनको दूर करने के लिए हमें जिस जमात से भी हाथ मिलाना पड़ा, हम जो बेहतर समझेंगे वो वहाँ जाएंगे। मुझे आज लोगों ने हज़ारों की तादाद में आपके सामने जो है लोगों ने अपना यकीन दहानी की है कि हम आपके पीछे हैं। मैं आज तक इस अवाम के पीछे रहा हूँ, इनके मशवरा के बगैर मैं कहीं अगर आज मुझे ये कह देते आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं पार्टी के कहने पे नहीं बैठ सकता, लेकिन अवाम के कहने पे आज भी बैठ सकता हूँ। मैं इनके लिए जान की कुर्बानियाँ दे सकता हूँ। इन लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, लोगों ने करोड़ों रुपए में निछावर किए, लेकिन इन्होंने करोड़ों रुपए को लात मार दी, लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ा। मुझे वो दौर कभी भी नहीं भूलेगा। मैं इस अवाम की जब तक मेरे दम में दम है, मैं इनकी खिदमत करता रहूँगा। मैं इस भाईचारा को मजबूत करूँगा। इनकी डेवलपमेंट के मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं, मैं ये सारे मसाइल जो है हल करने के लिए इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ। मेरी साथ पहुँचे तो हमने कहा कि हमने मशरफ की मीटिंग जो है वो अपने जो वर्कर हैं उनके साथ की जाए। हमारी पार्टी जो है चली गई है, तो आगे फैसला